हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। चलता आया है, बल्कि ये समझिए कि आपके द्वारा जो जन जन तक सूचना पहुंचती है और लोग इससे लाभ उठाते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि साल में 2-3 बार आप लोगों से मुलाकात होती है। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल दिव्यांगों के पाँव दिए जाएंगे, जो भी जिसको तकलीफ होगी, चाहे वो वॉकर हो, चाहे वो स्टिक हो या ट्राईसाइकिल हो। इसके अलावा जिन्हें कान से कम सुनाई पड़ता है उनको हियरिंग एड भी दी जाएगी। हम लोग इस कोशिश में हैं कुछ नया करने की। कुछ नया करने में 2 बातें दिमाग में आती हैं। एक तो जिनके एक्सीडेंट में हाथ कट जाते हैं उनके लिए कुछ कर सके, और साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो बुज़ुर्गों की जिनकी आँख कमज़ोर होती है और गरीब हैं, चश्मा भी नहीं ले सकते, उनके लिए आने वाले समय में कुछ कर सके, ऐसी विचार करते हैं। कितने बच्चों से ये पुराने मरीज आएंगे, नए मरीज भी आएंगे? नए मरीज भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। कुछ अपनी ट्राईसाइकिल लेके आते हैं रिपेयर के लिए, कुछ अपने लेग लेके आते हैं उसकी रिपेयर के लिए। जिस भी काम के लिए जो आएगा उसको हर संभव सहायता दी जाएगी, चाहे वो फर्रुखाबाद का रहने वाला हो अथवा बाहर कहीं का रहने वाला हो। इससे पहले दिनों में एक कानपुर से आया था। मैं ये कहानी आपको बताना चाहती हूँ। रो रहा था तो मैंने सोचा ये बहुत दुखी है, शायद इसकी बात नहीं सुनी गई। उसके पास गई तो कहे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कानपुर में धक्के खा खा के परेशान हो गया। आधार लाओ, कितने तुम कमाई करते हो उसका सर्टिफिकेट लाओ, किस जात के हो ये सर्टिफिकेट लाओ। और मैं धक्के खा खा के मेरी टांगें कट गई ऑपरेशन एक्सीडेंट में, मैं कुछ नहीं पा सका। यहाँ आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, प्यार से बैठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, नाप लिया और मेरी दोनों टांगें बनाकर दे गई। इसलिए मैं खुशी से रो रहा हूँ। कितने बच्चों से ये चल रहा है? कितने? सबसे पहले 91 में चालू किया था। अब 91 में चालू किया था, मुझे नहीं पता कि आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो पहले हम लोग जिला अस्पताल में लगाते थे फतेहगढ़ में, और 1-1 महीने चलता था। वहीं पर रहते भी थे और इसी प्रकार से वहाँ पर जो दिव्यांग लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, तब तो सड़कें भी नहीं ठीक थी और रात में रुक जाते थे, दिन रात उनका भोजन भी चलता था। फिर धीरे धीरे करके ये तय हुआ कि जब ये टूट जाता है तो 1-1 साल तक इंतज़ार करते हैं, तो इतना बड़ा शिविर ना करके छोटा 4 और 5 दिन का शिविर किया जाए। ये दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने में बहुत दिन से परेशानी आ रही है, डॉक्टर्स नहीं हैं, इस वजह से। जहाँ तक मेरी संज्ञान में है तो वहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन तो हैं अपने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, और उन्हीं को जाना चाहिए जिला अस्पताल में बनाने। किस वजह से नहीं जा पा रहे हैं या क्या कारण है
ये मैं सीएमओ से बात करके बता पाऊँगी। वैसे सीएमओ साहब आएंगे यहाँ पर, इस बार उन्होंने कहा है वो अवश्य आएंगे, चाहे वो कल आए या परसों आए, यहीं पर बात हो जाएगी। और नहीं तो हम लोग वहाँ जाके ये बात रखेंगे, मैं, राकेश जी, मधु जी, हम लोग जाएंगे और वहाँ पर अपनी बात रखेंगे कि लोग दुखी हैं इस कारण को लेके। तो जब यहाँ शिविर लगता है, उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि वे कुछ ऐसा आयोजन कर दें कि यहीं के यहीं सर्टिफिकेट मिल जाए। सब संकल्प तो हमारा ये है कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी जैसे भी हो सकती सेवा की जाए। हमारे पास ना तो किसी कास्ट या क्रीड के बारे में कोई सोच है, ना किसी पैसे वाले कम पैसे वाले की सोच है। हमारी सोच है सिर्फ सेवा की, और मैं सेवा भाव से लेकर ही दिल्ली से यहाँ ये कैंप लगाता हूँ। रहा जहाँ तक नई चीज़ों की आप बात डॉक्टर साहब से कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने आपको ऑलरेडी बताया है। हम इस प्रयास में हैं कि अभी तक पैरों का होता है, हाथ का भी काम चालू हो, तो उसके लिए हमारा कई लोगों से बात चल रही है जिससे कि हाथ भी फंक्शनल हो जाए लोगों को। बाकी इस कैंप में शायद दांत का भी हमारा डेंटिस्ट भी हैं, आर्थो के डॉक्टर सुबोध वर्मा जो हैं, उन्होंने अपना कहा हुआ है जो भी आदमी यहाँ पे ज़रूरत होगी मेरे पास भेज दो, मैं वहाँ पर उसको फ्री देखूँगा। दवाई वो लिखेंगे वो यहाँ पर फ्री दे दूँगा उनको दवाइयाँ। आँख का भी कैंप जो है वो अगली बार मेरा प्रयास है कि चश्मे सबको दिए जाए जिसको ज़रूरतमंदों को। और बाकी सोचते रहते हैं क्या चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला मेगा कैंप है वो कोरोना काल से 2-3 साल से नहीं लग पा रहा है। अगर चाहा भगवान ने और इस साल अच्छा रहा तो वो कैंप भी लगाएंगे। ये ऑपरेशन करवाएंगे आपको वाला ये चश्मे का? उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।